dear young friends of class 10, IT 402. In this video, I am going to cover select queries in OpenOffice Base. In previous video, I have explained how to perform queries using Wizard, using Design View, and using SQL mode as well. So here we will cover some of the relational operators used with select and where condition. So that I will explain in this video. So let's we begin. इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिलेक्ट क्वेरीज इन ओपन ऑफिस बेस. ओपन ऑफिस बेस में हम सिलेक्ट क्वेरी कैसे लिखेंगे उसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा. तो यहाँ पे जनरली जो सिलेक्ट क्वेरीज होती है वो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था. क्वेरीज इन डिजाइन व्यू, क्वेरीज यूजिंग विजार्ड एंड क्वेरी इन एसक्यूएल. तो ये तीनों मैंने एक बार ऊपर से एक्सप्लेन कर दिए थे. आज हम इसमें वेयर कंडीशन के साथ जो ऑपरेटर यूज होता है वो कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए. लेट्स वी बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट द ऑपरेटर्स. इसमें कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं वो आपको पहले जानना चाहिए. तो यहाँ सबसे पहले है लेस देन. तो लेस देन मतलब क्या होता है कि जो रिकॉर्ड्स हमारे पास है उस वैल्यू के नीचे की जितनी भी वैल्यू होगी ऐसा रिकॉर्ड अगर आपको चाहिए तो आप यूज करेंगे लेस देन. डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स लेस देन द स्पेसिफाइड कॉलम वैल्यू. तो जो कॉलम हम स्पेसिफाई करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे लेस वैल्यू होगी तो बताएगा. देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे बता देता हूँ इसे. तो क्वेरीज में हम ऑलरेडी यहाँ पे है. टेबल्स देख लेते हैं कौन कौन से टेबल में हम क्वेरी कर पाएंगे. तो यहाँ पे ये सब 2 टेबल है मेरे पास. 2 में से ईएमपी पर हम क्वेरीज करेंगे. ये सारे क्वेरीज जो है इसे पहले डिलीट कर देता हूं मैं. डिलीट ऑल. तो ऐसे सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं. अब कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्लिक करना है क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, क्वेरी इन डिजाइन व्यू एंड यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी. ये हमने कवर कर लिया है. वैसे तीनों कवर किया है लेकिन अब सिलेक्ट के साथ अलग अलग कंडीशन में आपको बताऊंगा. सो लेट्स वी बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू. तो आप जैसे यहां क्लिक करेंगे आपको ये विंडो मिल जाएगा. यू विल गेट दिस विंडो. नाउ टाइप द कमांड. तो सबसे पहले हम देखते हैं टेबल में कैसा डेटा है. उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा. देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईएमपी कोड है, उसके बाद है ई नेम, उसके बाद है जॉब, उसके बाद है डीईपीटी नंबर. सो हियर यू विल गेट ईएमपी कोड, ई नेम, जॉब एंड डीईपीटी नंबर. नाउ आई वांट टू सी द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉइज हुज ईएमपी नंबर इज लेस देन 110, लेस देन 110. So that I want to see. So how that query will be written? Open queries from create query in SQL view. आपको ये क्रिएट क्वेरी एसक्यूएल व्यू वाला डायलॉग बॉक्स ओपन कर देना है. नाउ टाइप हियर द कमांड. कमांड टाइप कैसे करेंगे? सबसे पहले सिलेक्ट, देन टेबल नेम, सॉरी कॉलम नेम. वॉट एवर कॉलम यू वॉन्ट यू कैन स्पेसिफाई हियर. आपको जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम कॉमा डाल करके हम यहाँ पे डालेंगे या तो स्टार डालेंगे. तो सबसे पहले स्टार यहाँ पे यूज कर लेते हैं. स्टार फ्रॉम ईएमपी. यहाँ पे मैं आपको एक लिंक दे दूंगा नोट्स की. उस नोट्स में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं और कितने तरीके हैं ये क्वेरीज लिखने के. सो हियर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर. नाउ यू आर गोइंग टू लिमिट द रिकॉर्ड्स. वेयर DEPT, whatever column names are there, you have to follow the etiquettes of OpenOffice Base, typing etiquettes. This is called typing etiquettes. मतलब आपको जो कॉलम्स है, टेबल नेम है, वो सारी चीजें डबल कोट्स में डालनी है. DEPT नंबर लेस देन 110. तो ये क्वेरी हमने यहाँ लिख दी है. क्लोज इट. इट विल बी ऑटोमेटिकली सेव्ड. सो राइट हियर LS 1010. So less than 1010 I have saved by this name. Now you can see, open it, you will get the records. But see, till it is not coming in the way what we want. Here DEPT number. Okay, DEPT number we have tried this one. That's why EMP code should be there. Sorry.
Let me check EMP code. It should be EMP code. 1 minute. Edit in SQL view. Less than EMP code. Our column name is EMP code. So here you have to write EMP code less than 1010. Now just run the query. You will get the record. तो यहाँ पे आपको पूरा रिकॉर्ड मिल चुका है 1010 से लेस वाला. तो इसी प्रकार से आपका आउटपुट यहाँ पे आएगा. आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर. तो इसी प्रकार से सारे ऑपरेटर यूज करेंगे, सभी का प्रैक्टिकल करेंगे. मैं आपको पहले यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ. द सेकंड इज ग्रेटर देन डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स मोर देन द स्पेसिफाइड कॉलम वैल्यू. किस तरह करना है मैंने बता दिया. लेस देन इक्वल टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स लेस देन और इक्वल टू द स्पेसिफाइड कॉलम वैल्यू. Greater than equal to display the records greater than or equal to a specified column value. Equal to display the records equal to a specified column value. This symbol is special because you don't know about this. Less than and greater than both sign is there. It is used for not equal to. तो आपको ऐसा सिंबल यहाँ पे ओपन ऑफिस बेस में यूज करना है जब आप रिकॉर्ड सर्च करेंगे जो इक्वल ना हो. तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स नॉट इक्वल टू द स्पेसिफाइड कॉलम वैल्यू. नेक्स्ट इज लाइक. अब लाइक कब यूज करते हैं तो इसका थोड़ा स्पेशल यूज है. दिस ऑपरेटर इज यूज टू पैटर्न मैचिंग क्राइटेरिया लाइक द कैरेक्टर इज स्टार्टिंग विथ एंड्स विथ और हैव अ स्पेसिफिक पोजीशन इन द वैल्यू. तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जब पैटर्न मैचिंग क्राइटेरिया कुछ यूज करना है, जैसे एक नाम मैं लेता हूं, उस नाम में पर्टिकुलर लेटर किस पोजीशन पे है, किस लेटर से वो नाम स्टार्ट होता है और किस लेटर से नाम एंड होता है, ऐसी कोई चीज आपको सर्च करनी है क्वेरी में, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे लाइक. यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने देके रखा है द परसेंटेज. परसेंटेज का मतलब होता है उस लेटर से पहले, जो परसेंटेज के बाद लिखा है उस लेटर से पहले चाहे जितने भी लेटर्स हो और कोई भी लेटर्स हो तो उसे वो इग्नोर करेगा और लास्ट में जो एस है उसे फाइंड करेगा. तो इसका मतलब ये होता है द परसेंटेज एस इज यूज टू स्पेसिफाइड एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स whereas underscore is used to specify the position of characters. Here actually only percentage. तो परसेंटेज किस लिए यूज होगा कि उसके आगे पीछे कितने भी कैरेक्टर्स हो, कोई भी कैरेक्टर्स हो, उससे कोई मतलब नहीं, पर वो कोई भी कैरेक्टर हो तो ले लेगा. जैसे आपको चाहिए कि फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट हो और बाकी सारे लेटर कुछ भी हो, ओके, सो देयर यू विल राइट ए परसेंटेज. ऐसी सिचुएशन में हमें लिखना है ए परसेंटेज. उसके बाद सिमिलरली जैसे आपको लिखना है कि लास्ट लेटर एल हो तो परसेंटेज एल लिखेंगे. तो परसेंटेज एल का मतलब हो गया लास्ट लेटर जो आएगा एल, उसके आगे चाहे कुछ भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, जिस वैल्यू में लास्ट एल होगा वो सारे रिकॉर्ड हमें मिल जाएंगे परसेंटेज एल से. उसी प्रकार से अगर कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ पोजीशन आपको देखनी है किसी भी लेटर की तो उतने अंडरस्कोर आपको यूज करना है. नंबर ऑफ अंडरस्कोर्स विल बी यूज्ड whenever you want to find a specific position character. सपोज आपका नाम, जैसे हम एक नाम ले लेते हैं, नाम है अमन. अब अमन नाम में मुझे चाहिए कि भाई ऐसे कितने नाम हैं जिसमें थर्ड लेटर ए आता है. जैसे अमन में थर्ड लेटर ए है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अंडरस्कोर 2 बार, अंडरस्कोर अंडरस्कोर. तो वो 2 लेटर हो गए और थर्ड लेटर कौन सा चाहिए हमें, ए चाहिए. तो उसमें जितने भी ऐसे नेम होंगे जिसका थर्ड लेटर ए होगा वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे. तो इसी प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं. सो इज यूज टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ कैरेक्टर्स. सपोज यू वांट टू सर्च अ रिकॉर्ड whose fourth letter of name is I and the last character is T, then the query will be written as select star from EMP where E name like, see here fourth letter, that means I have used 3 underscore 1 2 3, see 1 2 3 underscore, then the fourth letter that is I, so that in between any letter or any character will be there, so that's why percentage, and last letter T. So this query returns the output fourth letter is I and last letter is T, like Rohit, Mohit, Sohit. So these names will come under this query. So I hope you clear it. We will see practically also how it will work. Not like, it is reverse of like. Is null. Reverse of like means if you don't want this record, then you write here not like. So this record will be ignored. Simple. Not like. Then is null. Is null means if values are there,
Some values are null, then you can use this thing. जब वैल्यू नल है, कुछ भी नहीं है, सेल ब्लैंक है, तो उसमें अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे इसका यूज कर पाएंगे. और इज नॉट नल उससे थोड़ा उल्टा है. इसके साथ हम देखेंगे सॉर्टिंग एंड ग्रुप बाय क्वेरीज भी. तो आइए देखते हैं इन सभी के एग्जांपल्स. तो सबसे पहले मैंने लेस देन आपको करके दिखा दिया है. अब दूसरा यूज करते हैं ग्रेटर देन. तो यहाँ पे हम लिमिटेड रोज लेंगे. आई एम गोइंग टू डिस्प्ले लिमिटेड रोज एंड लिमिटेड कॉलम्स ऑल्सो. सो कॉलम्स आई वॉन्ट टू यूज फर्स्ट EMP code. I want to display EMP code. Second, I want to display ename. Then third, I want to display job. Now from again table name is coming, double quote में डाल दिया. EMP where job greater than, okay, job will not greater than, DEPT greater than, DEPT number greater than 20. Again, this is the column name. Now just save the query from here. Query name GS10, okay, or GS department number 10, GS DEPT number 10. So here 20, sorry, department number 20. Okay, so now when we run this query or open the output, it will display this record, department number 30. So here you can see EMP code, ename and job. तो ये तीन कॉलम हमने लिखे थे, तीनों कॉलम यहाँ पे हमें मिल चुके हैं और वही रिकॉर्ड आया है जो डिपार्टमेंट नंबर 30 से डिपार्टमेंट नंबर 20 से ग्रेटर है. तो इसी प्रकार से आप कोई भी क्वेरी यूज कर सकते हैं जब ग्रेटर देन वैल्यू आता है. अब लेस इक्वल टू करना है, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू इन द सेम मैनर. ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो यहाँ पे 20 को भी इंक्लूड कर लेगा अभी. सी नाउ द 20 नंबर इज ऑल्सो डिस्प्लेड. यहाँ पे हमने DEPT नंबर लिया नहीं है रिजल्ट में, चलिए उसे भी कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा. Whatever columns you want, you have to write in double quotes. Now DEPT number also I want double quotes. Now see 20, 40, 20, only 10 is not there because we have written greater than equal to 20. तो ये 20 से ज्यादा है, वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड हमें मिल गए हैं. उसके बाद जो था इक्वल टू बहुत ही सिंपल है. आपको जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए सिर्फ 20 वाला रिकॉर्ड, तो यहाँ पे 20 करके कर देंगे. तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं. सो दिस विल रिटर्न ओनली डिपार्टमेंट नंबर 20 एम्प्लॉइज. नाउ इफ यू वांट टू सी डिपार्टमेंट नंबर 20 एज वेल एज डिपार्टमेंट नंबर 30, सो हाउ यू विल परफॉर्म द क्वेरी. हियर यू कैन यूज वन मोर ऑपरेटर, दैट इज और डिपार्टमेंट नंबर DEPT number equal to 30. So in this manner you will write. अब देखिए यहाँ पे आउटपुट हमें मिल जाएगा 20 और 30. तो जब कॉलम वैल्यू आपकी एक ही कॉलम में से आती है तो आपको वहां और यूज करना है. दूसरा एक होता है एंड यूज कब होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि जिसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है एंड जिसका डिपार्टमेंट नंबर 30 है उतने ही रिकॉर्ड आने चाहिए. तो बोलने में हम एंड बोलते हैं, बट जब क्वेरी लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे और. तो ये आपको ध्यान में रखना है. और दूसरी चीज ये है कि जब सेम कॉलम की वैल्यू आपको वेयर कंडीशन में डालनी है तो उस टाइम पे और ही यूज होगा डिपार्टमेंट नंबर और. इसीलिए जब हम इसको डिजाइन व्यू में खोलेंगे, देखिए डिजाइन व्यू ये है इसका डिजाइन व्यू. तो यहाँ पे आपको और तो जितने भी नंबर है आपको चाहिए यहाँ और में लिखते जाइए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर चलते हैं. नॉट इक्वल टू. तो मुझे सिर्फ ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जो नॉट इक्वल टू हो. तो यहाँ पे हम सीधा नॉट इक्वल टू करेंगे, नॉट इक्वल टू 20. तो जो 20 ना हो और डिपार्टमेंट नंबर 30 है उतना बताएगा. तो बाकी बचे 10 और 40, तो वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे आने चाहिए. डिपार्टमेंट नंबर 20 सिर्फ नहीं आएगा, ये देखिए 10 और 30. हालांकि इसमें जब नॉट 20 डाल दिया तो पीछे का कोई मतलब नहीं है इसका, बिकॉज इट इज नॉट 20 ऑलरेडी. नाउ सी, so this way you can get the records. So here all the records are there except department number 20. तो ये है not. अब देखते हैं null.
तो नल के लिए सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा नल वैल्यू। तो नल वैल्यू टेबल में पहले कर लेते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। जैसे ये है, इस जॉब को मैं हटा देता हूँ, डिलीट, इसको भी हटा देते हैं, डिलीट, और इस इंजीनियर को भी, इंजीनियर वैल्यू हटा देते हैं। सो हियर यू विल गेट 3 records as null, 1 2 3। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले दिस records ओनली, कि जिनका जॉब नल है या तो जॉब कुछ हमने दिया नहीं है। सो गो टू SQL व्यू, टाइप द कमांड, सिलेक्ट स्टार ले लेते हैं, चलिए बार बार कॉलम नेम टाइप करना है, फ्रॉम EMP। सो EMP इज टेबल नेम, EMP you can write in next line also, no problem, where if you want to separate the command you can write in this manner, where job is null। now you can see job is null, job is कॉलम नेम। तो जॉब कॉलम नेम है इसलिए डबल कोट में डाल दिया। अब इसे सेव करेंगे, नल, तो नल के नाम से ही सेव कर दिया इस क्वेरी को। नाउ सी these 3 jobs are null, so that's why it is showing here। ऐसे नल के अलावा के सारे रिकॉर्ड देखना है तो सिंपल इज नॉट नल हम लिख देंगे, दैट्स इट, इज नॉट नल। तो ये जो लेटर है ऑटोमेटिकली कैपिटल कर देता है ओपन ऑफिस बेस, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए, तो नल वाले यहाँ पे इग्नोर हो चुके हैं। अब वो जो लाइक वाला है वो यूज करता है। लाइक वाला ऑपरेटर यूज करने के लिए एक बार टेबल देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, सी सागर, गौरव, रौनक, सत्यम। ओके, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड हुज नेम सेकंड लेटर इज ए। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, सागर, गौरांग, सत्यम, कमल, मयंक। और इसमें भी मुझे वही पहले देखते हैं कि सेकंड लेटर ए हो, ऐसा रिकॉर्ड हमें ढूंढना है। तो अगेन गो टू क्वेरीज, सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट, चलिए स्टार ही यूज कर लेते हैं, स्टार फ्रॉम EMP वेयर नाउ E name। so here E name like, after then you can use this one, second letter ये। so क्या यूज करना पड़ेगा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर कोई स्पेसिफिक पोजीशन है तो हम उतने अंडरस्कोर यूज करेंगे, n-1। सेकंड तो n मतलब 2 हो गया, सेकंड 2 - 1 अंडरस्कोर, देन a, एंड रेस्ट ऑफ ऑल एनीथिंग, कोई भी हो आगे तो वो नहीं देखना। तो इसी प्रकार से हम करेंगे। तो इसका मतलब हो गया सेकंड लेटर इज a। नाउ जस्ट सेव द क्वेरी एंड हियर सेकंड a। सो नाउ लेट वी चेक। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे रिकॉर्ड जिसका सेकंड लेटर ए होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसे। तो इसी प्रकार से आउटपुट हमें रिटर्न करेगा। वैसे हमें देखना है कि लास्ट लेटर के है ऐसे रिकॉर्ड्स। तो लास्ट लेटर के लिए क्या करेंगे, लास्ट लेटर इज के, सो परसेंटेज विल कम फर्स्ट एंड लास्ट लेटर विल बी के, लाइक दिस। चलिए सेव कर लीजिए, आउटपुट देख लीजिए। देर आर 3, रौनक, विनायक, मयंक। सो दीज आर द नेम्स विच इज हैविंग लास्ट लेटर एज ए के। अब आपको ये देखना है कि जिसमें वाई आता हो वैसे नेम चाहिए, वाई, जिसमें वाई हो कहीं पर भी। तो उसके लिए थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। यहाँ वाई आगे पीछे कहीं पर भी वाई हो, तो आगे पीछे कहीं पर भी यहाँ वाई है, देखिए। सो परसेंटेज, परसेंटेज एंड वाई इन बिटवीन, इसका मतलब है बीच में कहीं पर भी वाई हो। सो लाइक दिस, हियर यू कैन सी सत्यम वाई इज देयर, विनायक वाई इज देयर। इसमें एक चीज होगी, जो अगर आपका वाई स्टार्टिंग में है वो लेटर नहीं आएगा, जिसमें वाई लास्ट में है वो नहीं आएगा। बाकी के सभी में ये रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले कर देगा, ताकि हमने लिखा है कि वाई कहीं पर भी हो, मतलब लास्ट में। ऐसा कोई रिकॉर्ड है इसमें, देखते हैं पहले टेबल देख लेते हैं, लास्ट में वाई हो ऐसा कोई नहीं है। चलिए मेरा ही नाम डाल देता हूं मैं इसमें और फिर चेक करते हैं, संजय, और जॉब दे देते हैं। चलिए जॉब HOD दे देते हैं और 30।
तो इसी प्रकार से यस, ओके। नाउ सी क्वेरीज, सेकंड ये वही क्वेरी में जाएंगे। ओके, तो ये भी यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला भी ये रिकॉर्ड में आ जाता है अगर हम ऐसे यूज करेंगे तो। सो वाई वेर एवर इट इज इट विल डिस्प्ले। ऐसा कोई वाई से स्टार्ट होगा ऐसा नाम डाल देते हैं यहाँ पे। सो वाई से स्टार्ट हो ऐसा नेम है योगेश, ओके योगेश, ओके एंड अकाउंटेंट, ओके डिपार्टमेंट नंबर 30। नाम भी मैच हो गया, मेरा एक दोस्त है अकाउंट में जॉब करता है, ओके हिज नेम इज योगेश। सी सो नाउ इन दिस मैनर इट विल डिस्प्ले वाई फर्स्ट, वाई लास्ट, इन बिटवीन वाई। सो कहीं पर भी हो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आशा रखता हूं आपको ये पसंद आया होगा कि किस प्रकार से ये क्वेरीज काम करती है और किस प्रकार से हम इस पे रिजल्ट डिस्प्ले कर पाएंगे इस ऑपरेटर के जरिए। अब देखते हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, क्वेरी पे जाना है और यहाँ पे लिख दीजिए आपको जो रिकॉर्ड चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP order by E name. So it will display the record in sorting order. क्वेरी 1 से ही सेव कर लेते हैं। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय ई नेम। ओके, एक बार देख लेते हैं कि भी क्या दिक्कत है। ओके, दिस नेम इज वेरी केस सेंसिटिव हियर, ऑर्डर बाय ई नेम। ओके, कॉलम कुड नॉट फाउंड। ओके, कॉलम भी ऐसे स्मॉल लेटर में है। लेट मी ट्राई इन स्मॉल लेटर because caps lock was on that time, that's why. Okay, so here you can see अब जो सारे नेम है वो यहाँ सॉर्टिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। तो इसी प्रकार से ऑर्डर बाय आप यूज कर पाएंगे। आपको लास्ट में लिखना है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय ऑलवेज गो एट लास्ट आफ्टर वेयर कंडीशन। अगर वेयर कंडीशन होती तो उसके बाद ही हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि वेयर DEPT नंबर greater than 10. Now you can see the output. यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो आउटपुट है वो 10 से ग्रेटर वाले डिपार्टमेंट नंबर का आएगा और ये भी सॉर्टिंग ऑर्डर में। तो इसी प्रकार से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं ऑर्डर बाय यूज करके। अगर डिसेंडिंग में करना है तो यहाँ पे आपको कीवर्ड यूज कर देना है DESC। तो इससे क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। हियर इट इज, योगेश पहले आ गया, गौरांग लास्ट में चला गया। और लास्ट इज group by. Group by is very simple. For group by you have to find out the records which will come in group. तो जिस ग्रुप में आ सकते हैं ऐसे रिकॉर्ड आपको फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स है जिसे हम ग्रुप कर सकते हैं, एक तो DPT नंबर और एक जॉब। तो ग्रुप बाय जनरली यूज होता है कि जैसे मानो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 का ही देखना है, डिपार्टमेंट नंबर 30 का मैक्सिमम देखना है, या कुछ ऐसा कोई रिकॉर्ड देखना है, जैसे सैलरी वगैरह अगर ऐड है, इसमें तो है नहीं पर देख सकते हैं। तो यहाँ हम काउंट यूज करेंगे अभी। तो यहाँ पे काउंट यूज करके देख लेते हैं। तो उसके लिए गो टू क्वेरीज एंड राइट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. This will be helpful for your class 11th and 12 if you are taking computer science or IP, because this is their MySQL part. So this query will help you. Select star from EMP where where is not required and star will not come in group by. Select job, then count job from EMP. Now see, आपको ये जो कॉलम नेम यूज किया है वही सेम कॉलम नेम ग्रुप बाय में भी यूज करना है जो फंक्शन के साथ आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय जॉब। सो नाउ जॉब इज अवर कॉलम नेम। तो जहां जहां जॉब यूज किया है उसे डबल कोट में ऐसे एनक्लोज कर देंगे हम, एनक्लोज इट विथ डबल कोट्स, करेक्ट। नाउ सेव इट, क्वेरी 2, सी द आउटपुट।
इंजीनियर कितने हैं? 2। मैनेजर कितने हैं? 1। डॉक्टर 1 है। SH 0 है, नल 0 है, SH 1 है, PGT 2 है, सुपरवाइजर तो ऐसे एक 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 है। तो इसी प्रकार से आप ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। तो आशा रखता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और आपके जो सुझाव है, आपकी प्रतिक्रिया है या आपके फीडबैक, कमेंट्स, व्यूज जो भी है मेरे वीडियो के बारे में, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। जब आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।